हरे कृष्णा। आज हम सब मिलकर भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय के सार को समझने का प्रयास करेंगे। यही वो अध्याय है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन के बीच होने वाले उस अद्भुत दिव्य संवाद की भूमिका तैयार करता है। सोचिए, क्या होता है जब पवित्र कर्तव्य निभाने के लिए अपने ही प्रियजनों, अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े। यही वो गहरा संकट है, वो धर्म संकट जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर सामने आता है। तो इस अध्याय को हम इन 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। धर्म का क्षेत्र, दुर्योधन की भौतिक गणना, फिर नियति की ध्वनि, अर्जुन का करुणा संकट, युद्ध के खिलाफ उनके 5 तर्क और आखिर में कैसे एक महान योद्धा शोक में पूरी तरह डूब जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे महान योद्धा अर्जुन धीरे धीरे विश्वास और कर्तव्य के एक गहरे संकट में फंसते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धर्म का क्षेत्र, अंधे राजा की भयभीत जिज्ञासा। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पूरी गीता का आरंभ किसी योद्धा के जयघोष से नहीं होता, बल्कि संदेह और मोह में डूबे एक सवाल से होता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जमा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखिए, यहाँ अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध भूमि का हाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके इस एक सवाल से ही परिणाम को लेकर उनकी जो गहरी चिंता है, उनका जो पक्षपात है, वो साफ झलक जाता है। तो ये धर्म क्षेत्र क्या है? इसका मतलब है वो जगह जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यानी धर्म का क्षेत्र। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि धृतराष्ट्र का असली डर इसी शब्द में छिपा है। वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि है और ऐसी पवित्र भूमि हमेशा धर्म का ही साथ देगी, यानी गुणी पांडवों का। और धृतराष्ट्र का ये पक्षपात उनके शब्दों से भी जाहिर होता है। वो कहते हैं मेरे पुत्र, लेकिन पांडवों के लिए मेरे भतीजे नहीं कहते। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने पांडवों को परिवार की विरासत से अलग कर दिया है। ये उनकी आध्यात्मिक रूप से अंधी और पक्षपाती मानसिकता को दिखाता है। उन्हें धर्म की कोई परवाह नहीं, वो तो बस अपने अधर्मी पुत्रों की जीत चाहते हैं। चलिए अब कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं और कहानी को धृतराष्ट्र के बेटे राजा दुर्योधन की नज़रों से देखते हैं। यहाँ बात होगी दुर्योधन की भौतिक गणना की, एक चिंतित राजा की कूटनीति। जैसे ही दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है, वो तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। लेकिन वो वहां एक राजा की तरह नहीं जाता, बल्कि एक घबराए हुए, एक चिंतित राजनीतिज्ञ की तरह जाता है। पांडवों की सेना का व्यूह देखकर वो अंदर से डर गया है और अपने शब्दों से उस डर को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि दुर्योधन दोनों सेनाओं का आंकलन कैसे करता है। एक तरफ वो पांडव सेना के भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं का जिक्र करके द्रोणाचार्य को सावधान करता है। वो कहता है कि उनकी सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न द्रोण का ही चतुर शिष्य है। वो उनकी शक्ति को भीम द्वारा संरक्षित लेकिन सीमित बताता है। और दूसरी ही तरफ वो अपनी सेना की तारीफ करता है, कहता है हमारे पास आप और भीष्म जैसे शक्तिशाली सेनापति हैं, कर्ण और कृपा जैसे वीर हैं। हमारी शक्ति तो अपार है जिसे भीष्म पितामह संरक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ दुर्योधन की कूटनीति देखिए, वो द्रोण को उकसा भी रहा है और अपनी ताकत का झूठा घमंड भी कर रहा है। दुर्योधन के इस भाषण के बाद एक ऐसी ध्वनि गूंजती है जो एक भी तीर चलने से पहले ही आध्यात्मिक रूप से युद्ध के भाग्य का फैसला कर देती है। ये है नियति की ध्वनि। शंख भविष्य की घोषणा करते हैं। अपने पोते का जोश बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म अपना शंख बजाते हैं, जिसकी गर्जना शेर की तरह होती है। हाँ, ये आवाज सुनकर दुर्योधन को तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये असल में भीष्म का एक इशारा था। एक तरह से वो कह रहे थे कि जीतना नामुमकिन है, क्योंकि स्वयं परम भगवान कृष्ण दूसरी तरफ हैं। लेकिन पांडवों का जो जवाब था वो दिव्य था। उनकी तरफ से जो आवाज आई वो सिर्फ एक जवाब नहीं थी, उसकी गुणवत्ता, उसका प्रभाव, सब कुछ बिल्कुल अलग था। श्लोक कहता है, दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर बैठे कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और बस यही है सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अंतर।
स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपस्थिति, उनकी मौजूदगी ने पांडवों के शंखों को दिव्य बना दिया और उस दिव्य ध्वनि ने विपक्ष के दिलों को चीर कर रख दिया। तो एक तरफ आध्यात्मिक रूप से पांडवों की जीत पक्की हो चुकी है और अब कहानी का फोकस आता है हमारे नायक अर्जुन पर, जो इस पल तक आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं। अब हम देखेंगे अर्जुन का करुणा संकट और कैसे एक नायक का आत्मविश्वास ढह जाता है। अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो उन सब लोगों को देखना चाहते हैं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का साथ देने के लिए आए हैं। मतलब इस समय वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उनके मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण रथ को बीच में खड़ा करते हैं, अर्जुन सामने क्या देखते हैं? कोई अनजान दुश्मन सेना नहीं, बल्कि अपने ही लोग, अपने पितामह, अपने आचार्य, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सारे के सारे पूजनीय और प्रिय संबंधी। अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा देखकर महान योद्धा अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। और यही है वो निर्णायक क्षण। इसी एक पल ने उनके सारे संकल्प को तोड़ दिया और उन्हें गहरे शोक और विलाप में डुबो दिया। और इसी करुणा से भरे मन से अर्जुन एक के बाद एक तर्क देना शुरू करते हैं कि क्यों वो ये युद्ध नहीं कर सकते और क्यों उन्हें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे युद्ध के विरुद्ध उनके 5 तर्क। अर्जुन के तर्क देखिए कितने व्यवस्थित हैं। पहला, करुणा। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को मारने में कोई भलाई नहीं दिखती। दूसरा, कोई आनंद नहीं। वो सवाल करते हैं कि ऐसे राज्य का क्या फायदा जो अपनों की लाशों पर मिले। तीसरा, पाप का भय। वो कहते हैं कि भले ही ये लोग आत्ताताई हों, लेकिन अपने परिवार को मारने से हमें पाप लगेगा। चौथा, कुल का नाश। उन्हें डर है कि बड़ों को मारने से जो कुल की परंपराएं हैं, जो सनातन धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा। और पांचवा, सामाजिक अराजकता। वो कहते हैं कि कुल धर्म के नाश से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें यानी वर्ण संकर पैदा होंगे और पूरा समाज नरक बन जाएगा। अर्जुन के ये तर्क सिर्फ दिमागी नहीं थे, इनका असर उनके शरीर पर भी हो रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अब हम देखेंगे उस योद्धा को जो शोक से पूरी तरह अभिभूत हो चुका है। अर्जुन खुद कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि ये लक्षण किसी आध्यात्मिक आनंद के नहीं हैं, ये भौतिक भय और मोह से पैदा हुए हैं। और अंत में संजय बताते हैं, इस प्रकार युद्धभूमि में बोलकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक से भरे मन से रथ के आसन पर बैठ गया। सोचिए जरा इस दृश्य के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एक भी तीर चलाने से पहले ही हार मान चुका है। शोक ने उसकी लड़ने की इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो अब एक नायक गिर चुका है, संदेह और मोह में पूरी तरह से डूब चुका है। अब परम भगवान जो उसके मित्र और सारथी बन के खड़े हैं, वो क्या करेंगे? वो कैसे जवाब देंगे? और असल में अर्जुन की यही हालत, ये पूरी तरह से असहाय हो जाने की स्थिति ही वो उत्तम परिस्थिति बनाती है जिसमें भगवद गीता का वो दिव्य ज्ञान प्रकट होने वाला है।